नमस्कार दोस्तों, ई खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह राजावत। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने देश से, अपने गांव से, अपने ज़िले से, अपनी विधानसभा से, अपने देहात से रिपोर्टिंग करते हैं तो कैसे करें। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो साउंड क्वालिटी और लाइट क्वालिटी वो प्रॉपर आए। आपके आसपास का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मैं गांव में एक छोटी जगह बैठा हूं, वहां पर पीछे बैकग्राउंड है, पीछे नीम का पेड़ है और इस तरह से आपको मैं अपनी रिपोर्टिंग बता रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो आपको दिमाग से नहीं पैदा करना चाहिए। उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए आपको स्क्रिप्ट को आप अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे या मोबाइल पर एप्लीकेशन पर टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से चला सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8871022710। उसमें मैं आपको मदद कर दूंगा। लेकिन कॉल करने का समय है 11 बजे से शाम 5 बजे तक। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने क्षेत्र में, अपने जहाँ पे रिपोर्टिंग करें और अच्छे से लाइटिंग वगैरह का विशेष ध्यान रखें। और दिन की लाइटिंग जो होती है अगर वो हो पाई तो ज़्यादा अच्छी बात है। किसी का इंटरव्यू करें, 1-to-1 करें या किसी की बाइट लें तो कोशिश करें कि वो हमेशा लाइट के अपोजिट रहे, यानी जिधर सामने लाइट होनी चाहिए उसका फोकस ऑब्जेक्ट पे पड़ना चाहिए। और कोशिश करें कि उसको अच्छे से फ्रेम दें, फ्रेम कटना नहीं चाहिए और उसका मिड शॉट, लॉन्ग शॉट और हाई शॉट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि माइक आईडी जब लोग पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ें। कुछ लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, हाथ आते रहते हैं। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो सामने है उससे कॉलर पे एकदम टाई की तरह ये सामने आए और इससे हमारा नाम भी और ये सब चीज़ें इस तरह से आप प्रॉपर पकड़ सकते हो। तो ऐसे आप ये लास्ट पोजीशन देख लेता हूँ, ये एक अच्छी कंडीशन है जिसमें आप पकड़कर आसानी से रिपोर्टिंग के लिए कर सकते हो। और जब भी आप 1-to-1 करें तो नमस्कार, आइए, आपका स्वागत है ई खबर में, इस तरह से बोलकर आप अपना इंटरव्यू ले सकते हो। और क्वेश्चनियर जो भी आप सवाल करने वाले हो उसके सवाल आप पहले से डिस्कस कर लें, जिसके साथ भी करने वाले हैं, या तैयारी कर लें और उसके फील्ड के ही सवाल करें और उनसे 1-2 बार वार्तालाप कर लें, जिससे कि अब आप पीछे देख रहे हैं कि मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, पीछे से हॉर्न की आवाज़ आ रही है। ये सब भी डिस्टर्बेंस या नॉइज़ को आप रिड्यूस करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि वहाँ पर उस समय में ऐसी दिक्कत ना आए। जब भी आपका कोई इंटरव्यू बीच में रुक जाता है तो आप उसको पॉज कर लें क्योंकि आगे फ्रेम कट हो जाता है। शुरुआत में आपने देखा होगा कि मैं अचानक बोल पड़ा और उसके बाद आप लगातार देखते रहें, लेकिन उसके लिए भी आपको कम से कम शुरुआत में सबसे पहले जब भी आएंगे तो आपको इस तरह से 6 सेकंड आपको रुकना होगा, क्योंकि वो कैमरा फोकस करने के लिए, लाइटिंग फोकस करने के लिए आपको आवश्यक है। और 5 से 6 सेकंड आप ऐसे रहिए और फिर बोलिए नमस्कार, ई खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह राजावत। दोस्तों, इस समय ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इस तरह से आप अपना काम में, अपने गांव में, अपने देहात में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि माइक आईडी कैसे प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल साइट www.ekhabar.in/mic पर जाना पड़ेगा या गूगल पर सर्च करें ई खबर माइक आईडी, ई खबर माइक या ई खबर रिपोर्टिंग माइक, इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको गूगल पर मिल जाएगा। उसके बाद आप वहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के माइक्स और विद बूम के साथ आप देख पाएंगे। देखिए, इसके अंदर एक माइक होता है, ये बूम होता है, ये आईडी होती है। इसको जो बोलते हैं इसको आईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईडी। और इसको बूम बोलते हैं। और इसके अंदर एक माइक फिट होता है जिसकी वजह से वो आपके मोबाइल डिवाइस में या आपके कैमरे में कनेक्ट रहता है। अब कई ऐसे मित्र लोग हैं, कई ऐसे पत्रकार साथी हैं जो हमेशा पूछते हैं सर मैं 1 लाख का कैमरा खरीद लूँ, 2 लाख का कैमरा खरीद लूँ, इन्वेस्टमेंट कर दूँ। ऐसा नहीं है। स्किल्स आपके सबसे पहले बोलते हैं, आपको कैमरे की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी क्योंकि ई खबर डिजिटल मीडिया हमेशा मौज पर काम करता है, यानी मोबाइल ओरिएंटेड जॉब अगर आपका है और आप उस पर काम कर रहे हैं, उसकी वजह से आप तुरंत काम कर सकते हैं। आपकी तैयारियाँ बहुत कम रहती हैं और तुरंत आप डिलीवर करके खबर को पैकेज बनाकर भेज सकते हैं। जब ये पैकेज कंप्लीट ऑडियो में चेक हो जाता है, हमारा फुटेज बन जाता है, उसके आगे पीछे कट लगा लेते हैं, तो आगे क्या करना चाहिए? आगे हमें उसे एडिट करने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें कंपनी का लोगो है या ई खबर का लोगो है, नीचे में 2 पट्टियाँ हैं, आपका नाम, इस तरह से आपको एडिट कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में जब भी कोई, आपने देखा होगा कि बोलते हैं कैमरामैन के साथ मैं दामोदर सिंह राजावत, तो इस तरह से भी आपको रिपोर्टिंग करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब प्रैक्टिस और कहाँ से करें? आप नेशनल चैनल ज़रूर देखते होंगे या रीजनल चैनल देखते होंगे। कोशिश करें कि उनकी रेप्लिका यानी उनकी कॉपी करने की कोशिश करें। वो किस लिहाज से बोलते हैं, क्या टोन में बोलते हैं, अपने टोन जो आपका रियल टोन है वो तो रहे, लेकिन साथ साथ में क्षेत्रीय पत्रकारिता करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि पत्रकारिता करते समय आपका प्रोनाउंसिएशन, पत्रकारिता करते समय आपके कंटेंट और फैक्ट, ये तीनों चीज़ें बड़ी बारीकी से आपको समझने चाहिए। उसमें 19-20 नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी आप
किसी से साक्षात्कार करें, समस्या का इंटरव्यू करें, या किसी से वाइट लें या पीटीसी करें, तो उसके बीच में आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि प्रॉपर ऑडियो आए, प्रॉपर वीडियो आए और प्रॉपर फॉर्मेट में रहे। अब बात करते हैं कि कुछ लोग वीडियो जब भी बनाते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल बनाने के बजाय यानी वो पोर्ट्रेट बना देते हैं, वो सीधा मोबाइल करके बनाते हैं, जबकि आपको 16:9 का या फुल विड्थ का मोबाइल या आपका जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से ही आपको आपकी वीडियो बनानी चाहिए। ना कि अगर मैं इस शॉट को लंबा कर दूंगा तो आपको मैं प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं दिखा पाऊंगा, और मेरा मिड शॉट अगर मैं खड़ा हूं और उसके बाद भी मुझे अपने मोबाइल को आड़ा ही रखना है, यानी हॉरिजॉन्टली रखना है, ना कि वर्टिकल। तो इस तरह से आप रिपोर्टिंग करते समय अपने चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। आईडी बार बार आपके अभी पसीना आएगा, कभी नॉइस आएगी, कभी इन चीज़ों का भी आपको बड़ा मैनेज करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि डार्क सर्कल, आपकी हेयर स्टाइल, आपके बाल, आपकी इन चीज़ों पर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं अभी फॉर्मल बैठा हूँ, मेरे पास सिंपल मैंने अपनी शेविंग नहीं की है, मैंने अच्छे से ट्रिमिंग नहीं की है, तो एक अलग तरह का लुक रहता है। इसलिए एक पत्रकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो वेल नोन, अच्छी वेल ड्रेस होके चीज़ों को करे, क्योंकि कैमरे में जो दिखता है वही चीज़ आपको प्रस्तुत होती है। आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, आपका वर्किंग स्टाइल, फैक्ट और कंटेंट अच्छे हैं, लेकिन साथ साथ में आपका ड्रेसिंग सेंस और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आप अच्छे से रिपोर्टिंग कर सकते हो, कैरी ऑन कर सकते हो। तो आपको किसी भी तरह का बैकग्राउंड चूज़ करना है या प्लेन बैकग्राउंड चूज़ करना है, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी चाहिए। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप क्रोमा सेट पर जाकर अपनी चीज़ों को आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनको सही तरीके से, या घर में जो वाल होती है, दीवार होती है प्लेन, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, जब भी कोई दीवार हो प्लेन होनी चाहिए, दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। अगर पीछे झोंपड़ी भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो प्लेन दीवार होनी चाहिए। उसके बाद उन चीज़ों पे मैं आगे और डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा कि उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर आपका ड्रेसिंग सेंस जो होता है उसके अपोजिट होना चाहिए, यानी अगर पीछे दीवार काली है तो मुझे वाइट या लाइट कलर पहननी चाहिए, अगर दीवार येलो है तो मुझे थोड़ी डार्क शर्ट या डार्क शेप में रहना चाहिए। लेकिन आपका बॉडी कलर भी मैटर करता है। मान लीजिए ब्लैक दीवार है, बॉडी कलर आपका ब्लैक है, आपने वाइट शर्ट पहन रखी है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आप एकदम गोरे हो, आप बिल्कुल साफ दिख रहे हो, पीछे भी दीवार साफ़ है, आपने कपड़े भी साफ पहन रखे हैं, तो वो फ्रेमिंग नहीं आ पाएगी। इसलिए आपको ड्रेस सेंस ब्लैक शर्ट डाल सकते हो, पीछे दीवार लाइट रख सकते हो, या डार्क रख के आप ब्लैक, ब्लू या ग्रीन अलग तरह के कपड़े पहन सकते हो। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका प्रॉपर पोस्चर, गेस्चर रहना चाहिए। वो अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। कोई भी संबंधित असुविधा हो रही है आप मुझे कॉल कीजिएगा पत्रकार बनने के लिए 8871022710। लेकिन हमारे यहाँ पर सब कुछ फ्री है, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, और केवल स्किलफुल लोगों को जो डेडिकेटली काम करना चाहते हैं उनको ही हम प्रेस कार्ड जारी करते हैं, और कोशिश करते हैं कि लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और काम करते रहें। उनको यथासंभव मदद की जाती है, और कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनको सिर्फ प्रेस आईडी कार्ड चाहिए, उनसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हर किसी को प्रेस कार्ड जारी करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि ऐसे पत्रकार मित्रों का संगठन तैयार करना, ऐसे लोगों को जोड़ना जो ई खबर डिजिटल मीडिया को लगातार कंटेंट भेजते रहें, उनको रिपोर्टिंग करते रहें, और उनका जो पत्रकारिता करियर है वो आगे बढ़ता रहे, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने देहात में, अपने ज़िले में, अपने राज्य में वो तेज़ी से तरक्की करें, तेज़ी से उनका जो करियर है पत्रकारिता का वो आगे बढ़े। इसलिए वो ग्रोथ करते हुए, आगे बढ़ते हुए ई खबर से जुड़े रहें। देखते रहिए www.ekhabar.in। जय हिंद, वंदे मातरम। और लास्ट में एक बात और है कि जब भी आप जाएं तो इतना समय दें कि आपका फ्रेम कट जाए, यानी 6 सेकंड जाते टाइम ही इस तरह से आप रिएक्ट करके अपना बोल सकते हैं। देखते रहिए ekhbar.in। जय हिंद, वंदे मातरम।